पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, इसके पीछे कारण, सबसे बड़ा जो कारण अगर आप देखेंगे तो इस पे कोई केस स्टडी नहीं है, इस पे कोई बहुत बड़ा रिसर्च नहीं है। इस पे सबसे बड़ा जो काम किया है कि ऐसी पार्टी जो आम मुद्दों से जुड़ी हुई पार्टी, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में अभी भी ऐसी कोई पार्टी है या आने वाले बहुत सालों तक ऐसी पार्टी बन सकेगी। आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, हैरानी की बात होगी और आपको जान के बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लगेगा कि ऐसी पार्टी है जिन्होंने युवाओं को सबसे ज्यादा स्थान दिया है। चाहे कोई भी चुनाव देख लीजिए, चाहे विधानसभा का चुनाव देख लीजिए, चाहे एमपी का चुनाव देख लीजिए, लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, उन्होंने युवाओं को हमेशा तवज्जो दी है। तो ये समझने के और इसमें से जो भी युवा एमएलए बने हैं, एमपी बने हैं, यकीन मानिए कि उसमें से कोई भी जो है वो कोई बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि उनके पिताजी या माताजी बहुत मंत्री और संतरी थे, और जैसे कि यहाँ पे हरियाणा में जातिवाद की राजनीति ने घेर रखा है। इस जातिवाद की राजनीति को अगर किसी ने तोड़ने का काम किया है और जनता के साथ जोड़ने का काम किसी ने किया है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी ने ही किया है। और इसलिए यहाँ पे जितने भी युवा हैं जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं, ये इस बात का सबूत है कि आप भी परिवर्तन चाहते हैं, आप भी बदलाव चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर मनीष यादव की अध्यक्षता में हम लोग और ऊंचाइयों में हरियाणा में पहुंचेंगे और 2024 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, क्योंकि हम पूरी सरकार में आते हैं, आधो अधूरी नहीं आते हैं। जय हिंद, जय। जी डॉक्टर साहब बताएं, आज आपने ये जो एक्टिविटी करी इसके बारे में। देखिए, आज हमारी यूथ कार्यकर्ता बैठक थी। जिले वाइज सभी जिलों में यूथ कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। उस सिलसिले में 5 दिन के इस कार्यक्रम में आज आखिरी में महेंद्रगढ़ जिले की बैठक, अपने गृह जिले की बैठक में सम्मिलित हुआ हूँ। बहुत ही जोश के साथ सभी युवाओं ने, महेंद्रगढ़ जिले के जितने भी साथी, हमारे नवनियुक्त पदाधिकारी, सबने स्वागत किया। इसमें आगे की कार्यप्रणाली किस तरह से काम किया जाना है, पार्टी में किस तरह से मजबूत किया जाना है, किस तरह से युवाओं को जोड़ना है, ताकि 2024 में हरियाणा में आम आदमी पार्टी की मजबूत सरकार स्थापित की जाए, उसके लिए बातचीत की। आगामी चुनावों के अंदर क्या सभी सीटों के ऊपर विधानसभा के अंदर उम्मीदवार उतारे जाएंगे? बिल्कुल, 100% सीटों पे उम्मीदवार उतारने की बात करें। 2024 में आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी हरियाणा प्रदेश में। आज जनता जो है सभी पार्टियों से जो देख चुकी है, कांग्रेस का राज भी देख चुकी है, बीजेपी का राज भी देख चुकी है, किसी ने भी कोई काम नहीं किया आज तक। किसी ने जनता के अधिकारों के लिए, जनता की समस्याओं के लिए, जनता की ज़रूरतों के लिए काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के काम से, पंजाब के काम से आज हरियाणा का एक एक परिवार, एक एक जनता, पूरी जनता ये सोचती है कि ऐसी ईमानदार राजनीति हरियाणा में आनी चाहिए। उसके लिए हमें मजबूती से उतरना होगा, हर व्यक्ति तक पहुँचना होगा। उसके लिए हम तैयार हैं, हमारी टीम। अभी आप 21 जिलों के अंदर गए, क्या रहा वहाँ पर, कैसा समर्थन? सभी जिलों में हमारी मजबूत टीम तैयार है। सभी जिलों में एक ही माहौल है। सभी जिलों में आज की वर्तमान सरकार, गठबंधन सरकार, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, किसी के पक्ष में कोई बात नहीं करता। सब एक ही बात कहते हैं कि कभी इन पार्टियों ने वो काम नहीं किए जो आम आदमी पार्टी कर सकती है। सबका एक विश्वास है आम आदमी पार्टी के प्रति, और इससे ये जाहिर होता है कि आने वाले समय में लोग आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। जी, थैंक यू। युवा शक्ति को सशक्त करने की दी गई है, तो आज सारे युवा साथियों से, युवा पदाधिकारियों से मैं आज आपको ये कह रहा हूं कि ये जिम्मेदारी आपके कंधों पे सबसे ज्यादा है, क्योंकि किसी भी पार्टी का संगठन उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। उस रीढ़ की हड्डी के बीच से दौड़ती हुई स्पाइनल कोड, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं, उस स्पाइनल कोड की जिम्मेदारी होती है उस शरीर के चलने फिरने, हिलने डुलने की। वो स्पाइनल कोड युवा शक्ति होती है। अगर आप मजबूत होंगे, आप अपने काम को जिम्मेदारी से निभाएंगे, तो आपकी पार्टी चलती फिरती, हिलती डुलती नजर आएगी, अन्यथा नजर नहीं आ सकती। तो आपके कंधों पे जिम्मेदारी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी। इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? जब लाखों परिवारों के भविष्य की बात है, जब लाखों युवाओं के भविष्य की बात है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की बात है, तो आपको क्या करना होगा? इस युद्ध में जब उतर चुके हैं, तो सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी है अपने परिवार को संगठित करने की। अपने परिवार को संगठित करने से मेरा मतलब है
कि आंदोलन से लेके आज तक जो इस विचारधारा से जुड़ा है, जिसने आम आदमी पार्टी को चाहा है, जिसने इसका साथ दिया, इस सफर में संघर्ष किया है, आप अपने पूरे जिले में उस हर एक साथी को ढूंढ निकालेंगे, खोज निकालेंगे और वापस अपने परिवार में सम्मिलित करेंगे। हो सकता है कोई साथी आपको नाराज मिलेगा, निराश मिलेगा, कोई नाराजगी कभी दूर नहीं की जा सके ऐसा नहीं होता, या कोई निराशा आशा में ना बदली जा सके ऐसा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ प्रयास और संघर्ष की जरूरत है। अगर आप प्रयास करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे, तो हर एक व्यक्ति को बना लेंगे, हर एक व्यक्ति के अंदर आशा जगा देंगे। आपको ये काम करना है, आपको घर घर जाना है, अपने उस हर साथी के घर जाना है और उसको वापस जोड़ना है परिवार में, क्योंकि परिवार अगर संगठित है तो दूसरे लोग आपकी कदर करेंगे। परिवार में अगर टुकड़े होते हैं तो दूसरे लोग आपकी तरफ आकर्षित नहीं हो सकते। तो आपका पहला काम जो है, पहला धर्म जो है, वो ये है कि अपने पूरे परिवार को संगठित करना, उस समय तक के साथियों को जोड़ना जिनकी बदौलत आज ये पार्टी दिल्ली में, जिनकी बदौलत आज ये पार्टी पंजाब में, जिनकी बदौलत आज ये पार्टी गुजरात में 41 लाख वोट लेके राष्ट्रीय पार्टी बनी है और हमको गौरव महसूस करने का अवसर देती है। तो उन सब साथियों को जब आप संगठित कर लेंगे, उसके बाद आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने द्वार खोल दें, आप अपने द्वार खोलें ताकि नए लोग आए। कैसे खोल सकते हैं आप अपने द्वार? जब आप अपनी जिम्मेदारी को निष्पक्षता से, निस्वार्थ भाव से निभाना शुरू करेंगे, और जब आप हर एक व्यक्ति को जोड़ते वक्त ये विश्वास दिला पाएंगे कि अगर आप हमारे साथ एक कदम भी चलते हो तो उस एक कदम का उचित सम्मान हमारी पार्टी आपका करती है। हम एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारे साथ मेहनत करे और उसकी मेहनत जाए और चली जाए, उसको उसका सम्मान ना मिले। वो सम्मान उसे तब मिलेगा जब आप निष्पक्ष होंगे, निस्वार्थ होंगे और उसको मेहनत करने का अवसर देंगे। तो आज पूरे प्रदेश का युवा चाहता है कि अच्छी राजनीति से जुड़े। अच्छी राजनीति आपके पास है, विचारधारा आपके पास, आपकी पार्टी ईमानदार है, आपकी पार्टी को लोग इज्जत से देखते हैं। अब ये जिम्मेदारी चूंकि आपके कंधों पे है, तो ऐसा ना हो कि महेंद्रगढ़ जिले के युवा इससे दूरी बनाए, इसके नजदीक ना आए। तो आपको अपने कार्य करने के तरीके में ये चीजें लागू करनी होगी, ऐसा माहौल बनाना होगा लोगों के लिए, ऐसा स्थान बनाना होगा कि आपके प्रति विश्वास जगे। जब आप यूथ विंग के पदाधिकारी हैं, मैंने आपको बताया कि यूथ की जिम्मेदारी 10 गुना तक बढ़ जाती है, या पूरी जिम्मेदारी युवा शक्ति के ऊपर होती है। तो जब आप यूथ विंग के पदाधिकारी हैं, तो आपको अपने आप की उपलब्धता, आपको अपने आप की प्राथमिकता पार्टी के लिए बनानी होगी। सबसे ज्यादा उपलब्ध रहना है, सबसे ज्यादा ऊपर पार्टी को प्राथमिकता देनी है, ये आपको सुनिश्चित करना होगा। हमारे पास समय नहीं मिल सकता, हमें समय नहीं दिया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आपको कोई कार्य करने के लिए कहा या आपके लिए पार्टी के लिए बुलावा आया और आपने कहा साहब 2 दिन लगेंगे या 3 दिन पहले बताते। ये व्यवस्था यूथ विंग में नहीं है। युवाओं के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज लाखों परिवार इंतजार कर रहे हैं। ये आपका काम नहीं है, ये उन लाखों परिवारों का काम है। आपको समय नहीं दिया जा सकता। हमारी पार्टी में सब तरह की व्यवस्था है। जो 2 मिनट काम कर सकता है उसके लिए भी स्थान है, जो 2 घंटे काम करता है उसके लिए भी स्थान है, और जो 24 घंटे काम कर सकता है उसके लिए भी स्थान है। लेकिन जब आप यूथ विंग में काम कर रहे हो तो 24 घंटे तत्पर रहना होगा, 24 घंटे तैयार रहना होगा। जिस तरह से एक फौजी के घर पे जब बैल बजाता है, डाकिया घंटी बजाता है, तो वो सबसे पहले गर्दन बाहर निकाल के पूछता है क्या मेरी चिट्ठी है, मेरा तार है। और अगर वो चिट्ठी उसके नाम की होती है और संदेशा उसके अफसर से आया होता है उसे वापस बुलाने का, तो वो सीधा उसे पढ़ता है, जेब में डालता है, बोरिया बिस्तर उठाता है और कहता है कि भारत माँ ने मुझे याद किया है, मुझे सरहद पे जाना होगा, मेरे परिवार मुझे विदाई दो। ऐसी व्यवस्था आपको बनानी होगी। यूथ विंग के पदाधिकारी होने के नाते, यूथ विंग के कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी के ग्रुप को, पार्टी के संदेश जिस ग्रुप पे आपको मिलते हैं उस ग्रुप को सबसे ऊपर रखना है, बारी बारी चेक करना है। जब भी कोई संदेश आता है,
जब भी कोई बुलावा आपका आता है, आपने मैसेज पढ़ा, मैसेज पढ़ने के बाद फोन जेब में डाला और कहा कि सरकार की गलत नीति के खिलाफ आवाज उठाने, सरकार की गलत नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में सम्मिलित होने का संदेश मुझे मिला है। तो मेरे परिवार, मुझे इजाजत दो, मुझे जाना होगा। ऐसी उपलब्धता आपकी होनी चाहिए। अगर ये आप कर सकते हैं तो आप यूथ विंग के हैं। आप सबसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या तैयार हैं आप इसके लिए? क्या लाखों परिवार की जरूरतों के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार हैं? दोनों हाथ उठा के बताओ, तैयार है तो? अगर आप दोनों हाथ उठा के तैयार हैं तो शुरू करो इस लड़ाई को। आज हम इसी वक्त से तैयारी अपनी बना लो। अब आप यूथ विंग के जिला अध्यक्ष हैं, यूथ विंग के पदाधिकारी हैं, यूथ विंग के कार्यकर्ता हैं। जब भी चलो 10-5 लोगों के साथ चलना, अकेले मत चलना। अकेला व्यक्ति जो चलता है तो उस पे संशय खड़ा हो जाता है कि क्या ये किसी को जोड़ नहीं सकता, क्या इसका व्यवहार ऐसा है, क्या इसके साथ लोग जुड़ना नहीं चाहते। और जब आदमी 10-20 लोगों के साथ चलता है तो उसका मजबूत प्रदर्शन नजर आता है, उसके प्रति विश्वास आम लोगों का खड़ा हो जाता है कि यार ये व्यक्ति बड़ा मजबूत व्यक्ति है, जिसके साथ 15-20 लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है, और लोगों को भी आपसे जुड़ने का मन बनता है ऐसा करने से। तो मेरा ये कहना है, कभी अकेले नहीं चलना चाहिए। कोई पार्टी गतिविधि हो, कोई कार्यक्रम हो, कहीं जाना है, किसी कैंपेन में, किसी प्रचार में, सदा आपको अपने साथियों के साथ निकलना है, मजबूती से निकलना है। आप एक ईमानदार पार्टी के पदाधिकारी हैं। आज आप लाखों लोगों की उम्मीद पूरा करने वाली पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो उतना मजबूत प्रदर्शन आपका होना चाहिए। ये व्यवस्था आपको तैयार करनी होगी। कुछ देरी से मैं आपके बीच में पहुंचा, आप लोगों ने इस भीषण गर्मी में मेरा इंतजार किया, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। यहाँ पहुंचने पे मेरी पूरी टीम का आपने जिस गर्मजोशी से, जिस मोहब्बत से, जिस प्यार से स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, कोई गलती मुझसे हुई हो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।